पटना में भी हलचल जोरों पर है। जल्दी तस्वीरें साफ हो सकती हैं, कौन सा नेता कहां पे होगा चुनावी मैदान में। तो तस्वीरें देखिए, इस समय हम दिखा रहे हैं जहां पर बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में अमित शाह के घर पर भी, जेपी नड्डा के आवास पर भी तमाम बड़े दिग्गज चेहरे आज शाम को मुहर लगाने वाले हैं। 243 सीटों पर कौन सा बेहतर उम्मीदवार होगा जो यहां पर पताका लहराएगा जीत का, और एक एक चेहरों को बहुत चुन चुनकर चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में एनडीए है, क्योंकि ये जो चुनाव है यहां पर एक बार फिर जीत बहुत जरूरी है। बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा भी शामिल होंगे जो आज शाम बैठक होने वाली। फिलहाल बिहार को लेकर क्या कुछ अपडेट है? चुनाव पर सीट शेयरिंग पर कांग्रेस के सख्त तेवर हैं। अकेले लड़ने के विकल्प पर भी इस समय कांग्रेस अब विचार कर रही है। वहीं बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज के दिन है। कुछ ही देर में गठबंधन की सीट और उम्मीदवारों पर मुहर आज लग सकती है, लगभग ये कंफर्म है जो सूत्र बता रहे हैं। वहीं आगे अगर बात करें अपडेट को लेकर, तो तेजस्वी के खिलाफ प्रशांत किशोर उतर सकते हैं चुनावी मैदान में। राघोपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं पीके, इसकी भी इस समय चर्चाएं बिहार की चुनावी फिजाओं में है। पवन सिंह की पत्नी भी चुनाव लड़ सकती हैं, हालांकि पवन सिंह ने किनारा कर लिया है। एआईएमआईएम ने साधा अब तेज प्रताप यादव से संपर्क अब, और कहा जा रहा है कि ये दोनों दिग्गज नेता एक साथ चुनावी मैदान में दिखाई दे सकते हैं। जल्दी दूसरे उम्मीदवारों का ऐलान भी करेंगे तेज प्रताप ने, क्योंकि देखिए कुछ उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, और तेज प्रताप का महुआ से भी लड़ने का प्लान अब बन चुका है कि कैसे वहां पर चुनावी मैदान में उतरें और जो उनकी लोकप्रियता है उसको वहां पर कायम करें। वहीं एक और बड़ी खबर, दिल्ली पहुंचने वाले हैं इस समय लालू और तेजस्वी। कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ बैठक होने वाली है। आरजेडी कांग्रेस में सीटों के गतिरोध पर आज बातचीत होगी, और इन दिग्गज नेताओं की मुलाकात क्या महागठबंधन में जो इस समय लगातार अटकलों का बाजार गर्म है कि बेहतर नहीं है सब कुछ, क्या अब आने वाले दिनों में सब कुछ सही होगा? क्योंकि मुलाकात काफी अहम है। तेजस्वी और लालू दिल्ली पहुंचेंगे, कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात, और कुछ ही देर में अब दिल्ली पहुंचेंगे दो दिग्गज नेता, और वहां पर भी तमाम कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं इन दोनों नेताओं का, क्योंकि अभी भी इंतजार बाकी। कई ऐसे चेहरे जो चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर बात अभी बन नहीं पा रही है। कांग्रेस ने 19 सीटों पर जीत हासिल की थी, बहुत ज्यादा सीटों पर चुनावी मैदान में उतरी थी। सन 2020 की यह बात है, लेकिन सन 2025 बिल्कुल अलग इस बार का चुनाव है। वहीं बिहार में कैसे इंडिया अलायंस बिखर रहा है ये भी आपको बता रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस में सीट शेयरिंग को लेकर इस समय पेच फंसा हुआ है। वहीं मनमाफिक सीटें ना मिलने पर भी कांग्रेस काफी नाराज है। कांग्रेस जिन सीटों पर चुनावी मैदान में उतरना चाहती है वो मिल नहीं पा रहा है। आरजेडी भी कांग्रेस के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि बार्गेनिंग वाली कंडीशन नहीं है आरजेडी के सामने। वहीं आगे अगर बात करें तो कांग्रेस ने आरजेडी को आखिरी अल्टीमेटम तक दे दिया है। अब ऐसे में आरजेडी क्या झुकेगी? तालमेल ना होने पर अकेले भी कांग्रेस उतर सकती है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें हैं। अब यहाँ पर जो है समर्थक राबड़ी आवास के बाहर जमा हुए हैं। आप देखेंगे कि जो लालू यादव हैं वो इस लालू यादव देखेंगे आप यहाँ लालू यादव जा रहे हैं, क्योंकि 13 तारीख की सुनवाई है। तेजस्वी हाथ से अभिवादन करते हुए यहाँ जा रहे हैं। तेजस्वी कार्यकर्ताओं को कैसे शांत करेंगे? तेजस्वी कार्यकर्ताओं को कैसे शांत करेंगे, ये बड़ा सवाल है। आप देखेंगे कि तेजस्वी यहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकल गए हैं, और उनके जो समर्थक हैं वो उनको घेर रहे हैं। इसमें लालू यादव हैं, राबड़ी देवी हैं, और ये जो सौड़ी के जो कार्यकर्ता हैं वो इनको घेरे हुए हैं। और यहाँ जो तस्वीर सामने आ रही है इससे साफ पता चलता है कि कई और बिहार के विधानसभा के जो दल हैं उसके टिकट मांगने के लिए पूरा बवाल कर रहे हैं। हालांकि जो सुरक्षाकर्मी हैं वो कार्यकर्ताओं को खींच रहे हैं, लेकिन इस कार में आप देखेंगे तस्वीरें कि लालू यादव और तेजस्वी और राबड़ी देवी यहाँ जा रही हैं, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये पूरा जो काफिला है एयरपोर्ट के लिए निकला है, और आवास से लंबी ये दूरी तक आप देखेंगे कि यहाँ तक जो कार्यकर्ता हैं वो वहाँ जा रहे हैं, और नेताओं की तरह जो है अब यहाँ से ये काफिला जा रहा है, और जो बाकी कार्यकर्ता हैं उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे हैं। सुरक्षाकर्मी ये हटा रहे हैं, आप देखेंगे यहाँ पे पोस्टर गिर रहे हैं। और ये जो पूरा काफिला है अब एयरपोर्ट के लिए निकला है। हालांकि जो उनके कार्यकर्ता हैं और समर्थक हैं ये लंबे यहाँ आप देखेंगे इतनी दूरी तक उनको लेकर जा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
राबड़ी आवास के बाहर से कार्यकर्ता दौड़ते जा रहे हैं। हालांकि ये काफिला रुकने वाला नहीं है और ये उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो फिलहाल बिहार की एक एक तस्वीरें रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचा रहा है। सबसे पहले बिहार में दल बदल का खेल भी देखिए शुरू हो गया है। आरजेडी के दो विधायकों यानी कि प्रकाश वीर और विभा देवी ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। माना यह भी जा रहा है कि दोनों नेता किसी दूसरे दल में शामिल हो सकते हैं। सुनिए आप। एमएलए ही से हम रिजाइन कर दिया। यहाँ पे आए बीजेपी के नेता, बड़े नेता से मिलने, क्या कुछ वजह रही, क्या बातचीत हुई? वही अपना त्यागपत्र देने चले आए, एमएलए पद से दे दिया है अध्यक्ष जी को समर्पित। आगे आपकी क्या लड़ाई, कैसे आगे जनता जो फैसला लेगी, हम अपने से नहीं लेंगे। जनता के साथ हम लोग शुरू से चलते आए, इसलिए जनता जो निर्णय लेगा उसके। आरजेडी से मुंह भंग क्यों हुआ, ऐसा क्या हो गया? कुछ बताएं। हमको से बात हुई आपकी, लालू फैमिली से कुछ कोई बात नहीं हुई। पटना में भी हलचल जोरों पर है। जल्दी तस्वीरें साफ हो सकती हैं। कौन सा नेता कहां पे होगा चुनावी मैदान में, तो तस्वीरें देखिए इस समय हम दिखा रहे हैं जहां पर बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में अमित शाह के घर पर भी, जेपी नड्डा के आवास पर भी तमाम बड़े दिग्गज चेहरे आज शाम को मुहर लगाने वाले हैं। 243 सीटों पर कौन सा बेहतर उम्मीदवार होगा जो यहां पर पताका लहराएगा जीत का, और एक एक चेहरों को बहुत चुन चुनकर चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में एनडीए है, क्योंकि ये जो चुनाव है यहां पर एक बार फिर जीत बहुत जरूरी है। बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा भी शामिल होंगे जो आज शाम बैठक होने वाली। फिलहाल बिहार को लेकर क्या कुछ अपडेट है? चुनाव पर सीट शेयरिंग पर कांग्रेस के सख्त तेवर हैं। अकेले लड़ने के विकल्प पर भी इस समय कांग्रेस अब विचार कर रही है। वहीं बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज के दिन है। कुछ ही देर में गठबंधन की सीट और उम्मीदवारों पर मुहर आज लग सकती है, लगभग ये कंफर्म है जो सूत्र बता रहे हैं। वहीं आगे अगर बात करें अपडेट को लेकर, तो तेजस्वी के खिलाफ प्रशांत किशोर उतर सकते हैं चुनावी मैदान में। राघोपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं पीके, इसकी भी इस समय चर्चाएं बिहार की चुनावी फिजाओं में है। पवन सिंह की पत्नी भी चुनाव लड़ सकती हैं, हालांकि पवन सिंह ने किनारा कर लिया है। एआईएमआईएम ने साधा अब तेज प्रताप यादव से संपर्क अब, और कहा जा रहा है कि ये दोनों दिग्गज नेता एक साथ चुनावी मैदान में दिखाई दे सकते हैं। जल्दी दूसरे उम्मीदवारों का ऐलान भी करेंगे तेज प्रताप ने, क्योंकि देखिए कुछ उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया और तेज प्रताप का महुआ से भी लड़ने का प्लान अब बन चुका है कि कैसे वहां पर चुनावी मैदान में उतरें और जो उनकी लोकप्रियता है उसको वहां पर कायम करें। वहीं एक और बड़ी खबर, दिल्ली पहुंचने वाले हैं इस समय लालू और तेजस्वी। कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ आज बैठक होने वाली है। आरजेडी कांग्रेस में सीटों के गतिरोध पर आज बातचीत होगी और इन दिग्गज नेताओं की मुलाकात क्या महागठबंधन में जो इस समय लगातार अटकलों का बाजार गर्म है कि बेहतर नहीं है सब कुछ, क्या अब आने वाले दिनों में सब कुछ सही होगा, क्योंकि मुलाकात काफी अहम है। तेजस्वी और लालू दिल्ली पहुंचेंगे, कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात, और कुछ ही देर में अब दिल्ली पहुंचेंगे दो दिग्गज नेता, और वहां पर भी तमाम कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं इन दोनों नेताओं का, क्योंकि अभी भी इंतजार बाकी। कई ऐसे चेहरे जो चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर बात अभी बन नहीं पा रही है। कांग्रेस ने 19 सीटों पर जीत हासिल की थी, बहुत ज्यादा सीटों पर चुनावी मैदान में उतरी थी। सन 2020 की यह बात है, लेकिन सन 2025 बिल्कुल अलग इस बार का चुनाव है। वहीं बिहार में कैसे इंडिया अलायंस बिखर रहा है ये भी आपको बता रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस में सीट शेयरिंग को लेकर इस समय पेच फंसा हुआ है। वहीं मन माफिक सीटें ना मिलने पर भी कांग्रेस काफी नाराज है। कांग्रेस जिन सीटों पर चुनावी मैदान में उतरना चाहती है वो मिल नहीं पा रहा है। आरजेडी भी कांग्रेस के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि बार्गेनिंग वाली कंडीशन नहीं है आरजेडी के सामने। वहीं आगे अगर बात करें तो कांग्रेस ने आरजेडी को आखिरी अल्टीमेटम तक दे दिया है। अब ऐसे में आरजेडी क्या झुकेगी? तालमेल ना होने पर अकेले भी कांग्रेस उतर सकती है।